बोलते बोलते बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं बोलेगा तो हाथ में लकवा मार देगा। ये बताइए बदतमीज बददुआ करने के लिए आया है क्या? ये हाथ उठा के बोलिए, पैंट फैला के बोलिए, पांव चढ़ा के बोलिए, अमाना खाना है तो नात पढ़, पैसा ले, घर चला जा। इसके आगे ज्यादा बात नहीं करने का की तारीफ कीजिए। फालतू लोग भी कहते हैं ना कि साहब जन्नत तो हमारी जागीर है। कैसे जागीर है? हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम वो जन्नत में रहते हैं, हम हमारे बाप की जागीर है जन्नत। यानी सिर्फ बदअमली को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जुमले को बयान करना। मैं कहता हूं कि यहूदी भी तो आदम की औलाद है, वो कहां से आ गया है? क्या तुम बोलेगा कि यहूदी कहे कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है, मैं मरने के बाद जन्नत चला जाऊंगा? वो भी तो आदम की औलाद है। बेकार की बातें बोलकर लोगों को बदअमली, लोगों में परवान चढ़ाना, ये गलत बात है। नात पढ़िए, नबी की तारीफ कीजिए, फालतू बात मत बोलिए और नात पढ़ के चले जाइए। और ये मत बोलिए कि साहब ऐसा कर दीजिएगा तो सीधे जन्नत मिल जाएगी और वैसा करने से जन्नत चले जाएगा। नहीं, जब भी किसी शायर को बुलाओ तुम लोग उससे कहो सिर्फ नबी की नात पढ़नी है, नबी की तारीफ करनी, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अब मुझे मालूम है कि ज्यादा कुछ तुमको नहीं बोलना चाहिए। तुमने फजर छोड़ी, तुमने जोहर छोड़ा, तुमने असर छोड़ा, तुमने मगरिब छोड़ी, तुमने इशा छोड़ी। इतने फराइज को छोड़ के आगे क्या बकवास और जन्नत और जहन्नम की बात करता है? सिर्फ बोलते बोलते बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं बोलेगा तो हाथ में लकवा मार देगा। ये बताइए बदतमीज बददुआ करने के लिए आया है क्या? ये हाथ उठा के बोलिए, पैंट फैला के बोलिए, पांव चढ़ा के बोलिए, अमाना खाना है तो नात पढ़, पैसा ले, घर चला जा। इसके आगे ज्यादा बात नहीं करने का। ऐसे कीजिए तो जन्नत मिलेगी, ऐसे कीजिए तो जन्नत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं बोलने का। चुपचाप नबी की नात पढ़ और फिर ये भी मुतालबा करें सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, फालतू मत पढ़, इसकी उसकी नात मत पढ़। नाते नबी आला हजरत ने इससे बढ़ करके कौन इस सदी में लिख सकता है? सब एक आशिक रसूल, एक वली कामिल, एक मुजद्दिद आजम की नात पढ़। उसी को बता दे कि 5 नात आपको पढ़नी है, आला हजरत की पढ़नी है। नजराना आपका जो है 20,000 25,000 हमसे लीजिए, पर आला हजरत की 5 नात पढ़िए और जाइए। बीच में कुछ नहीं बोलना है कि ये करना है, वो करना है, वहां तो करना है, वहां जाना है। इसी में बोलते बोलते बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं बोलेगा तो हाथ में लकवा मार देगा। ये बताइए बदतमीज बददुआ करने के लिए आया है क्या? ये हाथ उठा के बोलिए, पैंट फैला के बोलिए, पांव चढ़ा के बोलिए, नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ये बोल के सुभान अल्लाह कहिए, ठीक है। इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं कि लकवा हो जाएगा तो हाथ जेब, दूसरे के जेब में हाथ डाल देगा। ये सारी बातें बोल के रौनक तकद्दुस को पामाल कर दिया है इन लोगों ने। वो बात बोल जिससे लोगों को अमल का शौक पैदा हो, लोगों को अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी हो, लोग नेक बनने का शौक पैदा हो। मैंने इसलिए कहा, और बहुत सारे लोगों ने हुसैन आजम की तरफ एक कहानी मंसूब करके बोला कि हुजूर से हुसैन ने कहा कि मैं आपसे भी बड़ा हूं। बताइए ये नमक मिर्च लगा करके ये सारी बातें किसने सिखा दी? ये बहुत सारे नकीबों, बहुत सारे नाजिमों ने गलत बातें बोलकर। इलियास भाई हैं क्या फालतू बात बोलते हैं? फला आदमी आ रहा है, वो नात पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, एक शेर पढ़ा हो गया। अब बहुत सारे लोग आधा घंटा टाइम लेकर साहब गलत करामत बयान करके सिर्फ अकीदत से खिलवाड़ करना। हम आपसे बड़े हैं, कहां से निकाला है? किस किताब में ये? इमाम हुसैन ने कहा कि हम आपसे बड़े हैं। अगर वहां कहा भी होगा नजरा कुछ है, बस अपना बनाने के लिए कि नाना मुस्तफ़ा मेरा है और किसी का नाना तो मुस्तफ़ा नहीं है। मैं कहता हूं हुसैन आजम का ही नाना मुस्तफ़ा है और किसी और का भी नाना है। इमाम मोहसिन के भी नाना है, इमाम हसन के भी नाना है। जनाब ज़ैनब की औलाद जो हुजूर की 4 बेटियां हैं, ज़ैनब हैं, रुक़ैया हैं, उम्मे कुलसूम है, फातिमा ज़हरा हैं। अब उन सब की औलाद के भी तो नाना मुस्तफ़ा हैं। अतः सिर्फ हुसैन कैसे कह सकते हैं कि मैं सबसे लाजवाब हूँ, मेरा नाना मुस्तफ़ा जान रहमत है? बहुत सारी बातें अपनी तरफ से बना के लोग बयान करते हैं। तो बयान हुसैन आजम ने कि जिंदगी में कहीं भी घमंड नहीं है, कभी भी गुरूर नहीं है, जबकि गुरूर उसको ज़ेब देता है। मैं गुरूर का लफ्ज नहीं बोलूंगा, नाज उनको ज़ेब देता है। जाहिर सी